मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं फर्जी अधिवक्ता नहीं, मैं अधिवक्ता हूं ही नहीं। कचहरी आधा से ज़्यादा खाली हो चुकी है फर्जी अधिवक्ताओं से, जो अधिवक्ता नहीं है, जो इसके बावजूद भी कचहरी आ रहे हैं। उनके वीडियोस क्लिप आए हमारे पास। आप खाकी वर्दी पहन के वसूली कर रहे हैं, दैट्स कि उन्होंने फर्जी कार्य किया है, गलत तरीके से लोगों को धोखा दिया है। कचहरी में फर्जी वकीलों की संख्या बढ़ी है। और तो और अगर हम देश में देखें तो एक तो ऐसा जज भी था जो अपने ही न्याय भी करता था। ये गुजरात का वाकया था। खैर कचहरी में कल एक वायरल वीडियो आप सभी ने देखा होगा। हमारे साथ सतीश तिवारी जी हैं जो कि अध्यक्ष है बनारस बार के। हम उनसे बात करेंगे और पूरे प्रकरण को जानेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी एक वीडियो थी और काफ़ी मार्मिक वीडियो देखने को मिली। उसके अंदर की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो फर्जी अधिवक्ता थे। उनके पास एक डायरी मिली जिसमें कम से कम 2500 मुकदमे दर्ज थे, जो कि यहाँ जूनियरों के पास या सीनियरों के पास भी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने यह कहा कि ये सारे मुकदमे हमारे हैं। जब तथ्य के हमने बुलाया गया कि सारे लोगों को बुलाइए, जिनका जिनका मुकदमा आया तो इग्नोर कर गए, और जिन जिन से उन लोगों ने बात कराया वो सारे लोगों ने एडमिट किया कि अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं विगत कई वर्षों से। कितने वर्षों से? अब कितने वर्षों से यह तो नहीं बताया, लेकिन विगत कई वर्षों से कार्य करते हैं ये बताया उन्होंने कि हम इनको अधिवक्ता ही जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं न तो ला पास हूँ, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मैं फर्जी अधिवक्ता नहीं, मैं अधिवक्ता हूँ ही नहीं। लिहाजा उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। जी। एक ऐसे अधिवक्ता थे जिन्होंने 29 मुकदमे ठोके, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट द्वारा। क्या ऐसे प्रकरण कचहरी में हैं जो अभी आपके संज्ञान में नहीं हो? बिल्कुल हमारे संज्ञान में नहीं हो सकते हैं। ऐसे काफ़ी लोग इस कचहरी में घूम रहे हैं जो अधिवक्ता नहीं हैं, लेकिन फर्जी अधिवक्ता के बेस में अदालतों में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। तो अभी कितनी सफलता आपको इस कार्रवाई में मिली? बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। कचहरी आधा से ज़्यादा खाली हो चुकी है फर्जी अधिवक्ताओं से, लेकिन कुछ ढीठ किस्म के अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता नहीं है, जो इसके बावजूद भी कचहरी आ रहे हैं। फर्जी अधिवक्ताओं से सबसे ज़्यादा नुकसान तो जनता को होता है ना, जो न्याय के लिए आते हैं। तो वकीलों की पहचान कैसे करें? कुछ ऐसा जैसे कोई ऐसे आईडी कार्ड एक हो जाए, अनिवार्य हो जाए, कुछ लगाने लायक ऐसा कुछ। काले कोर्ट में तो मैं भी आके कल वकालत कर लूँगा। सारे अधिवक्ताओं को आईडी कार्ड इशू किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कचहरी में वही अधिवक्ता वो कोट पहन सकता है जो कि अधिवक्ता हो। अधिवक्ता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कोट पहन के नहीं चल सकता है। तो ये थे हमारे साथ सतीश तिवारी जी, जिनका ये कहना है कि ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद। जिससे बात की, अब हमारे साथ महामंत्री जी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रकरण तो हमें पता है, लेकिन फर्जी अधिवक्ताओं के लिए क्या कठोर कानून आप लोगों ने बनाया? कानून तो हम नहीं बना सकते, लेकिन कार्रवाई कर सकते हैं उनके विरुद्ध। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई कानून तो बनाया होगा? ऐसा फर्जी के बारे में कुछ नहीं है, अधिवक्ताओं के बारे में बताया। अधिवक्ता के वेशभूषा के, अधिवक्ता के यूनिफॉर्म के, अधिवक्ताओं के चाल चलन के बारे में बनाया गया है, लेकिन फर्जी के बारे में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। परंतु ये स्वतः बार द्वारा संज्ञान में आया है कि कई लोग जो कि अधिवक्ता नहीं हैं, फिर भी अधिवक्ता के वेश में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में वकालत कर रहे हैं। तो इन सभी को, इन चीज़ों के संज्ञान में आने के बाद हम लोगों ने एक जांच कमेटी बनाई है 21 लोगों की, और वो 21 लोग उनको पकड़ के हमारे पास लाते हैं। मैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर रहा हूँ। उनको पकड़ के लाते हैं, लेकिन कल एक वीडियो जो देखा गया, काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो, उसमें रोते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिए। उस प्रकरण को अध्यक्ष जी ने भी बताया, उसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल, हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि एक वकील हैं, वकील के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु वो रजिस्टर्ड वकील नहीं है। उनके वीडियोस क्लिप आए हमारे पास, तो उसकी जानकारी हमने कमेटी को दी। कमेटी मौके पे गई और इनको विधिक कार्य करते हुए एक अपने वकील को, सम कोई मुसलमान था, उसको बैठाए हुए थे और उसकी एप्लीकेशन लिख रहे थे, और न्यायालय में जा रहे थे ये। उस दौरान इनको हमारे कमेटी ने पकड़ा। इन्होंने, उनके वकील से पूछा गया तो प्रथमतः उसने भी ये बताया कि नहीं ये हमारे वकील हैं, लेकिन बाद में वो अपनी बातों से मुकर गया। जब देखा कि कमेटी ने इनको दर्द पहुंचा है तो वो मुकर गया कि नहीं ये मेरी पैरवी करने आए हैं। परंतु जब हम लोगों ने उनकी जांच की तो उन्होंने स्वतः अपने पॉकेट से एक डायरी निकाली, कही कि ये देखिए मेरे मुकदमे हैं, परंतु उनमें उनके नाम 1-2 मुकदमे थे, अन्य मुकदमे इवन उसमें जुवेनाइल कोर्ट के थे, आपके कंज्यूमर फोरम के थे, तमाम मुकदमे ऐसे थे जो कि उनसे रिलेटेड नहीं थे। उसी आधार पर हम लोगों ने पुलिस को बुलाकर उनको सुपुर्द कर दिया। फर्जी अधिवक्ताओं पे कुछ तो कानून होगा, कुछ तो जेल होगी, क्या है इसका प्रारूप तो बताइए दर्शकों को। फर्जी मीन्स
आप किसी भी, नॉट ओनली फॉर एडवोकेट, आप किसी भी के, जैसे पुलिस है, आप खाकी वर्दी पहन के वसूली कर रहे हैं, दैट्स वो फर्जी माना। ठीक है, हम वकील पे ही रहते हैं, प्रकरण वकील का है। हाँ। तो फर्जी अगर है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, लॉ नहीं पढ़ा है, या लॉ भी पढ़ा है, रजिस्टर्ड नहीं है और सीओपी नहीं है, तो मैं उसको फर्जी मानता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई है उस पर? कितने साल का जेल है, क्या है? 419-20 यही सब लगेगा उनके ऊपर। 420। हाँ, कि उन्होंने फर्जी कार्य किया है, गलत तरीके से लोगों को धोखा दिया है और अपने को अधिवक्ता बना के कोर्ट में पेश किया है। तो ये थे हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव जी।